ध्यान से सुनिए इस बात को। Hear carefully. परमेश्वर अब क्रिएशन और नहीं कर रहा है। God is no longer creating anything. इसी में मिस्ट्री है, जब आप इसे समझ जाएंगे। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के अंदर दोबारा से अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की सामर्थ डाली बीज के द्वारा। God has put the power to recreate through the seed that He created. आमेन। और परमेश्वर ने क्या किया? आदम और ईव को बनाने से पहले सब कुछ जो उन्हें चाहिए था वो पहले से अदन की वाटिका में लगा दिया। And what God did was, before He created Adam and Eve, whatever they will need, He already put it in the Garden of Eden. और परमेश्वर ने फिर उन्हें आदम और बगीचे में रखा। And then He kept them in the छठवें दिन garden. उनको बनाया On the 6th day He made them, और उनको लेकर and He took them. सातवें दिन में प्रवेश किया। In the 7th day He entered with them. परमेश्वर की एक इच्छा है उत्पत्ति से कि आप उसके विश्राम में रहें। God has a desire from the beginning that you will abide in His rest. धर्म के लिए नहीं बनाया था इंसान को, विश्राम के लिए बनाया था। God did not make man for religion, He made man for rest. मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूँ, I'll say it again. परमेश्वर ने इंसान को धर्म के लिए नहीं, विश्राम के लिए बनाया था। God did not make man for religion, God made man for rest. आमेन। Amen. मगर क्या किया इंसान ने? What did man do? उसने अनाज्ञाकारी डिसोबीडियंस किया और वो परमेश्वर की रेस्ट से बाहर आ गया। Because of disobedience, man stepped out of the rest of God. तो अब आपको अगर कोई पूछे तो आप बता सकें कि हम कौन से शब्द में हैं। आप Now if someone asks you, can tell them what Sabbath we observe. तैयार हैं आप? Are you ready? ओके। इब्रानी 4 उसका 1 से 3, Hebrews 4:1-3, इसमें लिखा है, इसीलिए जब उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है तो हम सतर्क रहें, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई उससे वंचित रह जाए। Therefore, since a promise remains of entering His rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. अब आप आज बोलेंगे मैं क्या करूं ये जान के कि परमेश्वर ने मिले विश्राम। You'll say, what will I do by knowing इस that God has मैसेज rested? का मेरे से क्या नाता है? What does this message have to do with me? इस मैसेज का सब कुछ आप ही से नाता है। This message has everything to do with you. क्योंकि आज लोग परेशानी में, Because- बोझ के तले दबे हुए हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंशियस है, तनाव में। Because people are in torment, they're in problems, they're under burdens, under torments and कई depression. मसीह लोग भी जो धर्म ईसाईयत धर्म के अंदर है वो भी आज वैसे ही हैं। Many believers who are in the religion of Christianity are also likewise. मगर यीशु मसीह आज आपको ईसाईयत से निकाल कर अपने विश्राम में प्रवेश करना चाहता है। But Lord Jesus wants to pull you out of Christianity and make you enter His rest. आमेन। इसीलिए आज भी विश्राम की प्रतिज्ञा हमारे लिए है। This is why the promise of rest is for us today. हम सतर्क रहें कि कहीं ऐसा ना हो तुम में से कोई उससे वंचित रह जाए। Let's be aware so that no one falls short of it. वास्तव में हमें भी उन्हीं के समान सुसमाचार सुनाया गया। For indeed the gospel was preached to us as well as to them. किन्हें? इब्रानियों को, To the Hebrews, to the यहूदियों Jews, को, to the Jews. उनको भी सुसमाचार सुनाया गया। They also heard the gospel. परंतु जो वचन उन्होंने सुना But the word which they उससे heard उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, did not profit them. क्योंकि जब उन्होंने उसे सुना तो विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। Because when they heard it, they did not mix faith with it. हर रविवार जब परमेश्वर वचन भेजता है अपना, वो क्यों भेजता है आपके पास? Every Sunday God sends His word to you. Why does He do that? इसीलिए कि परमेश्वर चाहता है जब आप उसके वचन को सुने और उस पर विश्वास मिलाएं तो आप विश्राम में प्रवेश करें। So that when you hear His word, you will mix faith in it and you will enter into His rest. हर एक परमेश्वर का वचन इसीलिए बनाया गया है कि आपको विश्राम में लेकर जाए। Every word of God is created to make you enter His rest. मगर आप 365 दिन यहाँ पर आ सकते हैं कलीसिया में, But you can come here 365 days in the church. मगर अगर आप जो सुनते हैं But if what you hear, उस पर विश्वास नहीं मिलाते you do not mix faith into it, तो उस वचन से आपका
कोई लाभ नहीं होगा। then that word which you are hearing will have no benefit to you. इसका मतलब जो कुछ आप सुनते हो आपको उसमें विश्वास मिलाना अनिवार्य है। So whatsoever you hear, you must mix faith into it. आमेन। ध्यान से सुनिए, Hear carefully. हम जिन्होंने विश्वास किया है We who have believed उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। do enter that rest. मैं फिर से बोलता I'll say it हूं, again. हम जिन्होंने विश्वास किया है For we who have believed उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। enter into that rest. सो कैसे प्रवेश करते हो आप परमेश्वर के विश्राम में? How do you enter the rest of God? कैसे प्रवेश करते हो? How do you enter? विश्वास के द्वारा, Through faith, एक दिन को मनाकर नहीं, not by celebrating a day, विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करते हो। but through faith you enter into the rest of God. मैंने आपको क्या बताया था? पहला दिन, दूसरा दिन, सुबह शाम, सुबह शाम। सातवां दिन जब आया तो बाइबल नहीं लिखती सुबह शाम। I told you when the first day came, the morning, evening, the second day came, morning, evening. But when the seventh day came, the Bible does not write morning, evening. Because God's, let me write it here, God's Sabbath क्योंकि परमेश्वर का शब्द is an ongoing Sabbath. वो निरंतर चलते रहने वाला शब्द है. So let me ask you a question. मैं एक सवाल करता हूँ. क्या आज परमेश्वर का सैबत है? Does God have His Sabbath today? हाँ? क्या मंडे को परमेश्वर का सैबत होगा? Is Monday God's Sabbath day? क्या ट्यूसडे को परमेश्वर का सैबत होगा? Is Tuesday God's क्या Sabbath day? वेडनेसडे को परमेश्वर का सैबत Is होगा? Wednesday God's Sabbath day? समझ रहे हैं आप? You understand? कल जो आज मैं कह रहा हूं, जो कल होगा, जब आप मंडे को जाओगे तो वो आज बन जाएगा। When you enter into Monday, the tomorrow's Monday will become today. जब आप उस दिन में जाएंगे तो वो होगा टुडे। When you enter into that day, it becomes today. आज आप कौन से दिन में हो? आप संडे में हो। What day are you in आप today? कह रहे हो Sunday. मंडे आएगा, You are saying Monday will मगर come. जब आप मंडे में प्रवेश करें But when you're in Monday, तो वो क्या हो गया? what does it Today. become? It becomes today. क्या हो जाएगा? टुडे। सो परमेश्वर का सैबत कब है? When is God's Sabbath? परमेश्वर का सैबत कब है? When is God's Sabbath? कब है परमेश्वर का सैबत? आज है। Today. आपको एक चीज दिखाता हूँ। I'll show you Hebrews 4:7 देखो। इब्रानी 4:7. Again he designates a certain day. Oh hallelujah. इसीलिए वह फिर एक विशेष दिन को ध्यान नियुक्त सुनो, करता है. परमेश्वर ने एक विशेष दिन को नियुक्त किया है सब्बात के लिए। God has designated a certain day for Sabbath. God has designated a certain day. परमेश्वर ने नियुक्त किया एक खास दिन. Is it Saturday? क्या वो Is it शनिवार Sunday? है? रविवार No. है? नहीं. It is today. वो आज का दिन है. So कल को कोई आपको बोले ना, So if someone तुम tells लोग you सब्त को संडे मनाते हो, संडे को नहीं मनाना चाहिए। कहना बिल्कुल सही बात है, हम भी नहीं मनाते संडे। You say if someone says you celebrate Sabbath on Sunday, you should say हमारा "You're right." सब्त का दिन है टुडे। Our Sabbath day is today. टुडे आज का दिन. मंडे भी होगा टुडे, ट्यूसडे भी होगा टुडे, वेडनेसडे भी होगा टुडे, थर्सडे भी होगा टुडे। यानी पूरा जीवन हम परमेश्वर के विश्राम में रहेंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। So आप हर एक दिन, this is what God's will for you is you remain in His rest every day of your life. I'm surprised why don't people read it? It's there. It's not even a mystery. लोग हैरान क्यों होते हैं? पता नहीं, ये तो लिखा ही हुआ है सामने, रहस्य लिखा नहीं। है। It's written. Again he designates a certain day, saying in David, अब वो कौन सा certain day बता रहा है? Today after such a long time as it has been said, today if you hear his voice, do not harden your hearts. इसीलिए वह फिर से एक विशेष दिन को नियुक्त करता है, जिसे बहुत समय के बाद वह दाऊद के द्वारा फिर आज का दिन कहता है, जिसे जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना. Amen. विश्राम का दिन यानी सब्बात का दिन, The day of Sabbath or the उसमें day of सब कुछ rest है। has everything in उसमें it. चंगाई है, There is healing in it. उसमें भरपूरी है, There's उसमें fulfillment, शांति है, peace. उसमें जो कुछ आपको चाहिए वो है। Whatsoever you need is in it. तो मैं आज आपसे पूछता हूँ, So I ask you today, उद्धार का दिन कौन सा है? what is the day of salvation? हाँ? चंगाई का दिन कौन What is सा the है? day of healing? छुटकारे का दिन कौन सा The है? day of deliverance? समृद्धि का दिन कौन The सा day है? of prosperity?
सो हम कह रहे हैं परमेश्वर कब करेगा? We are saying, Lord, when will you do it? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कह रहा है मैं तो जेनेसिस में कर चुका हूं, God is saying, I already fulfilled it in तू Genesis. प्रवेश कर, तेरा आज तू विश्राम में प्रवेश कर। You enter into my rest in your today. परमेश्वर नहीं करने वाला, God is not going to enter. He has already entered into वो कह rest. रहा है यू एंटर, He's saying, आप प्रवेश करें, यू एंटर, आप प्रवेश करें, आई हैव डन एवरीथिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर चुका हूं। प्रभु कैसे प्रवेश करूं? Lord, how do I enter? बिलीव, विश्वास करके।